हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नोलॉजी। दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन सीरीज जिसमें हम 2024 बायोलॉजी क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं वन बाय वन एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन हो रहा है। और भी वीडियोस मैंने इस चैनल पर कवर किए हैं जिसमें हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको उसे देखना होगा तो इसी चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट पार्ट, डिफाइन द टर्म डायपेटिसिस। एक नंबर में डायपेटिसिस को डिफाइन करने को पूछा गया है। ये आपकी बुक की ही लाइन है। मोस्ट WBCR अमीबॉइड शेप अमीबॉइड होता है, ये सबको पता है। एंड कैन प्रोड्यूस स्यूडोपोडिया विथ विच दे कैन स्क्वीज थ्रू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज इनटू द टिश्यूज। यानी एट अ टाइम ऑफ फ्लोइंग क्या होता है कि कुछ स्यूडोपोडिया जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं एंड उससे स्क्वीज आउट होता है थोड़ा बहुत WBC वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज इनटू द टिश्यूज, और वो टिश्यूज में जाकर इकट्ठा होता रहता है अक्रॉस ऊजिंग आउट दैट इज व्हाट कॉल्ड डायपेटिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस एंडोक्राइन ग्लैंड कंसर्न। यानी डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस में डिफ्रेंशिएट करने को बोला है या डिस्टिंग्विश करने को बोला है। से दिस एवरीवन अगेन, ये आपकी बुक का ही डायग्राम है, ये आपकी बुक का ही टेबल है जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 165 पे गिवन है अगर आप एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करते हो तो। डायबिटीज़ मेलिटस होता किससे है? अंडर सेक्रीशन से होता है। कौन सी ग्लैंड के अंडर सेक्रीशन से होता है? दैट इज पैनक्रियाज ग्लैंड से। यानी अगर पैनक्रियाज में इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है तो डायबिटीज़ मेलिटस होने की चांसेस होती हैं। ये करता क्या है? लोअर्स ब्लड शुगर लेवल। At the same time, if we talk about diabetes insipidus, so this is also caused by undersecretion of vasopressin, that is also called ADH, antidiuretic hormone, which is a hormone secreted by posterior lobe of pituitary. What actually the function of vasopressin? Increases reabsorption of water from kidneys, contraction of blood vessels causing rise in blood pressure. This is diabetes insipidus. Next is carbon monoxide is dangerous when inhaled in excess. Comment on the statement. ये सबको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो बहुत पॉइजनस गैस की तरह वर्क करती है, यानी वो काफ़ी डेंजरस होती है हमारे हेल्थ के लिए। वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करती है अगर हम उसे बहुत ज़्यादा एक्सेस में इनहेल कर लेते हैं तो। इसमें सिंपली आपको इस स्टेटमेंट पर कुछ लाइन्स आपको लिखनी थी, दैट्स इट। Next question is a diagram based question. The diagram given below shows a section of human ovary. Human ovary का इन्होंने क्रॉस सेक्शन आपके सामने प्रेजेंट किया है एंड उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। नेम द प्रोसेस फॉर रिलीज ऑफ द पार्ट लेबल्ड 1। यानी वन जो रिलीज हो रहा है, इस वन ओवा है जो रिलीज हो रहा है, एट अ टाइम 1 ओवा रिलीज होते हैं एक ओवरी से, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? ओव्यूलेशन। ओवा रिलीज हो रहा है ओवरी से, दैट इज व्हाट योर ओव्यूलेशन। राइट द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर मार्क 2। अब ये जो 2 मार्क किया गया है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या है वो पूछा है। तो आपको भी पता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम, इसे हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, येलोइश कलर का होता है एंड वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन का सेक्रीशन करता है एंड यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। फिफ्थ इज ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। 3 नंबर में क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम को बनाने को आया था, विच इज़ अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट पार्ट, डिफाइन द टर्म हार्मोन। एक नंबर में हार्मोन को डिफाइन करने को आया है एंड आपको भी पता है hormones are secretion from specific cells or glands in the body and are carried to all parts through the blood, but their effect is produced in one or more specific parts, that is target organs or cells.
Next question, which parts of ear are responsible for? Again this question is from sense organ. Sense organ से ही ये question है. Which part of ear is responsible for static equilibrium को maintain करने के लिए ear का कौन सा part responsible होता है? So correct answer for this question is vestibule. Static equilibrium को maintain करने के लिए vestibule is the correct answer. What about dynamic equilibrium? If we talk about dynamic equilibrium, which part of the ear is responsible for that? The correct answer for this question is semicircular canal. Very, very important. Next is mention two structural differences between an artery and vein. Again इसका आंसर आपकी बुक में ही है, पेज नंबर 106, ICSE बोर्ड क्लास 10th बुक, बायोलॉजी बुक. इसमें डेफिनेशन भी गिवन है एंड स्ट्रक्चर बेसिस पे बहुत सारे डिफरेंसेस आर्टरीज और वेन्स में गिवन है. किसी दो को आपको लिखना था, विच इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. आप नैरोअर ल्यूमन भी लिख सकते थे कि जो आर्टरीज होती हैं उनके ल्यूमन काफ़ी नैरो होते हैं एंड वेन्स के काफ़ी वाइडर होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्ट्रक्चरल बेसिस पे डिफरेंसेस आपकी बुक में गिवन है. एंड ये सेम पूरी टेबल मैंने अपने चैनल पे भी शेयर किया था कम्युनिटी सेक्शन पे, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं. ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये बार बार मेरा बुक से उसको कनेक्ट करने का मतलब सिर्फ इतना है कि पेपर आपका बहुत तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, एवरेज लेवल का पेपर था. एंड ये सारे आंसर्स आपको आपकी बुक में ही मिलेंगे. एंड ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा घुमाया था, टू द पॉइंट पूछा था एंड टू द पॉइंट आपको लिखना भी था. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग अ गैनोंग स्पोटोमीटर टू डेमोन्स्ट्रेट द अपटेक ऑफ वाटर. अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी के कौन से चैप्टर से था? दैट इज चैप्टर 5, ट्रांसपिरेशन. से दिस एवरीवन, लिमिटेशंस इन यूज ऑफ पोटोमीटर, गैनोंग स्पोटोमीटर की ही बात यहाँ पर हो रही है. द ट्विग में नॉट बी फुल्ली अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. एनी चेंजेस इन द आउटसाइड एयर टेम्परेचर में अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द एयर बबल इन द कैपिलरी ट्यूब. ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, जो कि दो लिमिटेशन आपको यहाँ पर लिखना था. आपकी बुक में लिमिटेशंस गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम सेंस ऑर्गन. मल्टीपल क्वेश्चंस हमको सेंस ऑर्गन से देखने को मिल रहे हैं, यानी सेंस ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मैंने पहले भी बताया था. अ टीचर ड्रू द डायग्राम ऑफ हर्ट ऑन अ ब्लैक बोर्ड. एक टीचर क्या कर रहा है, क्या किया है, एक डायग्राम, हर्ट का डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे बना दिया है. एंड टोल्ड द स्टूडेंट्स टू कॉपी एंड इट देयर नोटबुक. और क्या बोल रहा है कि आप अपने स्टूडेंट्स को वो बोल दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप अपने नोटबुक पर इसे कॉपी करिए. महेश कुडंट सी द डायग्राम क्लियरली एज इट अपीयर्ड ब्लर टू हिम. एंड महेश जो है, सॉरी इट्स नॉट मनीष, इट्स महेश. महेश क्या कर पा रहा है, वो डायग्राम को बहुत अच्छे से देख नहीं पा रहा है, उसे जो अपीयरेंस है वो समवॉट ब्लर्ड है. अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं. नेम द डिफेक्ट ऑफ आई महेश इज सफरिंग फ्रॉम. अगर वो दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा है तो डेफिनेटली ये आई के डिफेक्ट से क्वेश्चन है, और ये सारी चीज़ें मैंने इसी चैनल पे कवर किया है. एंड अगर आपको देखना हो तो यू कैन सर्च ऑन माई यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी. नेम द डिफेक्ट ऑफ द आई महेश इज सफरिंग फ्रॉम. वेरी इजी क्वेश्चन. महेश इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया. मायोपिया में हमें दूर की चीज़ें ब्लर दिखती हैं, पास की चीज़ें ठीक ठाक दिखती हैं. वेयर इज़ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस डिफेक्ट, यानी इस डिफेक्ट में इमेज बनती कहाँ है? रेटिना के काफ़ी पहले इमेज बनती है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ रेटिना. नेक्स्ट, महेश कंसल्ट्स एन आई डॉक्टर एंड इज प्रिस्क्राइब्ड suitable lenses to correct the defect. Which type of lens do his spectacles have? उसके स्पेक्स में किस तरीके का लेंस लगा होगा तो उसे इस डिफेक्ट से फुर्सत मिल जाएगी. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कॉनकेव लेंस. मायोपिया in front of retina and concave lens. So this is all about today's lecture, guys. In case you have any doubt, you are free to ask in the comment section. Like, subscribe and share. Thanks for watching.